हेलो प्यारे बच्चों, आज हम 8th क्लास की वर्कशीट 6 कर रहे हैं। यह 5 अगस्त के लिए आई है और यह साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसमें हम सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं। एक कोशिक का मतलब होता है ऐसे जीव जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका उपस्थित हो, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि शैवाल और कवक। बहुकोशिक का अर्थ है ऐसे जीव जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं हों। ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जिसमें बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरनों, रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक शामिल है। ये मनुष्यों सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। हमारे शरीर में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं और ये हमारे लिए बहुत आवश्यक भी हैं, क्योंकि यह भोजन के पाचन में और हमारे शरीर के अंदर बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक, बैक्टीरिया समूह में रहते हैं। यहाँ पर गर्म झरना, रेगिस्तान, बर्फीली जलवायु और मिट्टी दिखाई गई है और उनमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों के कुछ चित्र दिखाए गए हैं। इसका अर्थ है कि सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव का क्या महत्व है? सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। इनका उपयोग दही, ब्रेड, अल्कोहल और केक बनाने में किया जाता है। इनका उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है, जैसे जैविक कचरे, सब्जियों के छिलके और जानवरों के अवशेष, मल, गोबर आदि को जब हम किसी कूड़ेदान में दबा कर रख दें तो कुछ समय के बाद वह खाद में परिवर्तित हो जाता है और इस विघटन की वजह से पृथ्वी साफ और स्वच्छ रहती है। तो इस प्रकार यह पर्यावरण की सफाई भी करते हैं। कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाओं को बनाने में भी किया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल तो आपने सुन रखा होगा। कृषि में इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा वायु में उपस्थित नाइट्रोजन वायुमंडल से पृथ्वी के अंदर मृदा में मिल जाती है और मृदा से होती हुई या पौधे की जड़ से होती हुई पौधे की पत्तियों तक पहुंचती है, जहां प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब भोजन बनता है तो इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल प्रोटीन के रूप में होता है। बच्चों, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों के कुछ उदाहरण दीजिए। एक कोशिक जीवों के उदाहरण है जीवाणु, प्रोटोजोआ। बहुकोशिक के उदाहरण है शैवाल और कवक। यह क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव गर्म झरने, रेगिस्तान, बर्फीली वायु और मिट्टी में और पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित जानवरों के शरीर में भी पाए जाते हैं। प्रश्न 3, हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के 3 उपयोगों के उदाहरण लिखिए। सूक्ष्म जीव का उपयोग दही, ब्रेड, अल्कोहल और केक बनाने में किया जाता है। दूसरा इनका उपयोग है पर्यावरण की सफाई में। ये जैविक कचरे को विघटित कर देते हैं और खाद में परिवर्तित कर देते हैं। कुछ बैक्टीरिया और कवक का इस्तेमाल दवाओं को बनाने में किया जाता है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।